जब भाई घर पर नहीं था, आदमी ने जल्दी से अपनी पत्नी को कसकर पकड़ लिया और जोर देकर कहा कि वह उसके शरीर का स्वाद ले। उस आदमी का नाम शाओ शुआई था और वह उस समय एक लड़की के साथ डेटिंग कर रहा था। अचानक एक औरत ने उसे रोक दिया। पता चला कि उस औरत का नाम शान था और वह शाओ शुआई की हाई स्कूल की सहपाठी थी। शान की हालत देखकर, जो कि बड़े पत्थर की तरह बीमार हो चुकी थी, शाओ शुआई का मन भी कमजोर हो गया। लेकिन उस समय की लड़की ने सिर्फ शाओ शुआई के कंधे को पकड़कर उसे सीखना शुरू किया और इस दौरान छोटू ने भी मजबूरी में अपनी बहन को दूर किया और दोस्तों को समझाया कि यह उसका निर्णय नहीं था। और फिर दोनों ने बगल में मरी हुई बहन की तरह यह बहुत ही विचारोत्तेजक था। लेकिन जल्द ही वह छोटे शुआई के खेत में नृत्य करते हुए मौके को खो बैठा और फिर छोटे शुआई भी घर वापस आ गया और उसने अपने भाई और शाओ मेई को पग खेलते देखा। इसने छोटे शुआई के दिल में स्वाभाविक रूप से एक निराशा की भावना पैदा कर दी। बाद में बूढ़े पो ने फिर से छोटे शुआई के साथ एक बैठक की और छोटे शुआई को बताया कि उसने कुछ दिन पहले बार में शाओ मेई को पग खेलते देखा था। इससे छोटू को शक हुआ कि वह गुस्से में था, जबकि बूढ़ा पूप सोच रहा था कि शायद उसने उसे खेलने के लिए नहीं बुलाया था, इसलिए वह भी ग्रीष्म ऋतु में चला गया। लेकिन छोटू गुस्से से निकल गया, जिससे बूढ़ा पूप कुछ उलझन में पड़ डीएच गया। बाद में घर लौटने पर छोटू इसी बात से नाराज हो गया और उसने छोटे मिट्टी से भी नाराज हो गया। हालांकि छोटे मिट्टी ने इस काम के गहरे मतलब को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने एक नया व्यावसायिक शिक्षक चुना। लेकिन शाओ शुआई कोई ध्यान नहीं दे रहा और बाद में छोटे शख्स ने बदला लेने के लिए छोटे सुंदर को अनदेखा कर होटल का चयन किया। इससे शाओ मेई का दिल भी कुछ समय के लिए टूट गया और छोटे शुआई को भी पता चला कि यह सही नहीं है, इसलिए उसने जुडोंग होकर बहन के साथ ब्रेकअप करने का फैसला किया। उसके बाद छोटे शुआई ने भी अपने दिल की इच्छाओं को छिपाना बंद कर दिया और बहू के सामने अपना प्यार जाहिर किया। छोटे शुआई के अचानक प्यार का इजहार शाओ मेई के लिए कोई आश्चर्य नहीं था। इसके बाद दोनों स्वर्गीय आनंद का अनुभव करने लगे और यहाँ तक कि रसोई में जाते समय भी छोटे शुआई कभी हार मानने का इरादा नहीं रखता। कुछ वक्त और बीत गया। भाई भी विदेश पढ़ाई करने के लिए जाने वाला था। जैसे ही भाई की छवि धीरे धीरे दूर होती गई, दोनों और गहरे दुख में डूब गए। इसके बाद दोनों ने शांति और खुशी से भरपूर जीवन बिताया। कहानी यहीं खत्म होती है।